गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कल भी देखा था, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग और इंट्रोडक्शन देखा था। आज उसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा इफेक्टिव। जो मैनेजमेंट के जो हमने फंक्शन डिस्कस किया था, प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, उन सारे जो फंक्शंस है उसको इफ़ेक्टिव बनाने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन है, आपके फर्म के बीच में कोऑर्डिनेशन है, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन है, तो उससे क्या होगा कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हमने सेट किया है, जिसको हमने फॉलो किया है, यूज़ में लिया है, वो सारे ना इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, बहुत ही सही तरीके से और सही टाइम पे वर्क करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन मेक पॉसिबल ऑल द बिजनेस इन अ ईजी मैनर। ओके, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन की हेल्प की वजह से वो सारे जो फंक्शंस होते हैं, वो जो सारे एफर्ट्स होते हैं, वो बहुत ही ईजी मैनर में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड है coordination does not leave work incomplete and no possibility of duplication of work। ओके, कोऑर्डिनेशन की हेल्प की वजह से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम हो सकता है कि कोई भी काम यूनिट में इनकम्प्लीट नहीं रहता। ठीक है, जो भी हमने सेट किया है चीज़ें, वो टाइम टू टाइम अपने टाइम पे पूरा होता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी काम रिपीट नहीं होता, कि जो चीज़ें हमने ऑलरेडी कर लिया है उसको दोबारा नहीं करते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है। अगर हम दूसरी बार करने भी चाहते हैं तो क्योंकि हमारे बीच में एक लिंक है, एक रिलेशन है, तो कोई ना कोई हमें ये बता ही देगा कि ये काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मेंटेन हार्मनी अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की हेल्प से जो डिपार्टमेंट में, जो बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि आपको याद होगा, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। उस डिपार्टमेंट के बीच में सारे डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सब के बीच में एक बहुत ही स्वीट सा रिलेशन बना के रखता है। किसी भी तरह का जो कहते हैं ना, जो प्रॉब्लम, इशू, वो आने नहीं देता है। वो कौन करता है ये सारी चीज़ें? तो हमारे जो कोऑर्डिनेशन है वो हमें इसमें हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Okay, coordination enable to maintain a balance between order and time of a business activity performed by various department। बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये कोऑर्डिनेशन ना उसके बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। कौन से दो चीज़ों के बीच में? तो ऑर्डर और टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कि आपने ऑर्डर कब दिया और उस ऑर्डर को फॉलो कब किया जा रहा है। मीन्स कि जो भी टाइम पे आपको, मान लो कि किसी ने आपको ऑर्डर दिया, इसका मीनिंग ये है कि उस काम को तुरंत आपको करना होता है। ठीक है, तो ऑर्डर और जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, क्या वो उसी टाइम पे हो रहा है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन लीड्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। ओके, कोऑर्डिनेशन की हेल्प से जो हमने प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है हमारे बिजनेस के लिए, उसको हम बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आगे भी जा सकते हैं। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा। थैंक यू।